गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, हम वो तो कर चुके थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो उसी का पॉइंट था 3। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहाँ से मतलब आप सिर्फ समझ लो इसमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ से क्या पता चला जो हम लोग कर चुके हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं उसमें ड्यूल नेचर होता है। जैसे जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उसको तो किसने एक्सप्लेन किया? वेव नेचर। उससे तो पता चलता है कि लाइट में कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। पर जैसे प्रॉपर्टीज़ आगे हमने पीछे की है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कैसे एक्सप्लेन होती है? विद पार्टिकल नेचर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लाइट की हैं वो पार्टिकल नेचर को शो कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वेव नेचर को शो कर रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? ड्यूल नेचर। ड्यूल मीन्स दोनों नेचर हैं। लाइट जो है वो वेव की तरह भी होती है और पार्टिकल्स की तरह भी होती है, दोनों चीज़ें लाइट्स में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेना आता है बच्चे कंसेप्ट स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम? द रिकॉर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसीज of the absorbed or emitted radiations on a photographic plate is known as a spectrum। मतलब अब जो लाइट ने कितनी फ्रीक्वेंसीज़ की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया, कितनी फ्रीक्वेंसीज़ को रेडिएशंस को अमिट किया, उन सब का रिकॉर्ड जब हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लेते हैं तो उसको रिकॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? स्पेक्ट्रम। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनालाइज द स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसको एनालाइज करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप बच्चे। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेडिएशन अमिटेड और अब्जॉर्ब्ड। अब रेडिएशंस को उसने अब्जॉर्ब किया है, स्पेक्ट्रा में अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का स्पेक्ट्रा है या अमिटेड का स्पेक्ट्रा है, तो उसके बेस पे हमने स्पेक्ट्रा को भी बच्चे डिवाइड किया है। दो तरह का स्पेक्ट्रा होता है, अमिशन स्पेक्ट्रा और सेकेंड टाइप आती है आपके पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमारे पास आ गया अमिशन स्पेक्ट्रा। अमिशन नाम से पता चलता है जब रेडिएशंस अमिट होती हैं। तो स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशंस अमिटेड फ्रॉम ए सोर्स। अब किसी सोर्स में से जो रेडिएशंस अमिट हो रही हैं उनको पास थ्रू ए प्रिज्म में से पास करते हैं एंड रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। और किसके ऊपर रिसीव करते हैं? उनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ये देखो, जैसे ये जो यहाँ पे लाइट है, लाइट को जब स्लिट में से पास करवाया, जैसे ऐसे ऐसे करके लाइट आ रही है, ये स्लिट है, स्लिट में से लाइट पास हुई। ठीक है। ये अमिट हुई है रेडिएशंस। अब अमिटेड रेडिएशंस को हमने किस में से पास करवाया रजे? इसमें से, प्रिज्म में से। प्रिज्म में से पास कराने के बाद रेडिएशन जो हैं जो पास होकर निकलेंगी उनको हमने किसके ऊपर उसका रिकॉर्ड लिया? एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका रिकॉर्ड लिया। और जो ये स्पेक्ट्रा आ जाएगा उसको हम कौन सा स्पेक्ट्रा बोल देते हैं? अमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्योंकि ये लाइट अमिट हुई थी उनका स्पेक्ट्रा है। अब ये जो अमिशन स्पेक्ट्रा होता है बच्चे, ये भी दो तरह का होता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा और सेकंड टाइप इसकी आगे स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा। कॉन्टीन्यूस नाम से पता चलता है जो स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यू हो, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो कॉन्टिन्यू में स्पेक्ट्रा हो, जिसमें कोई गैप ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रा। देखो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्ड बैंड बीवग्योर। सबको ही पता है कि जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में से पास करवाते हो तो उसमें वो क्या होती है? वाइट लाइट बच्चे। ये देखो यहाँ पे दिखाया, प्रिज्म में से पास की है तो वो 7 कलर में, ये देखो आप क्लियरली देखो कि यहाँ से जो वाइट लाइट पास हुई है प्रिज्म में से, तो ये क्या हो गई? 7 कलर में स्प्लिट हो गई। कौन से कलर में? विवग्योर कलर में। और इसको हमने कहाँ पे लिया? ये देखो लाइन है ना, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नोट किया। तो ये स्पेक्ट्रा जो आ गया बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये भी पता है इस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन बोल देते हैं। और जो ऑब्टेन्ड प्लेट पे जो स्पेक्ट्रा आता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें कलर्स की क्या है? कॉन्टिन्यूटी, लगातार कलर चल रही है। क्लियर बच्चे। फिर हमारे पास क्या आता है? दूसरी टाइप है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा कब आएगा? कि जब हम लाइट जो पास होती है वो स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यू ना हो। आप पहले इसको डायग्राम को अच्छे से देखो। चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया, किसी बर्नर के ऊपर, जैसे कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल वो जल्दी से जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, नमक आ गया जैसे, नमक को हमने बर्नर के ऊपर गर्म किया प्लेटिनम वायर के साथ। तो नमक ने क्या किया बच्चे, यहाँ पे जब हम पास करेंगे, ठीक है, तो जो लाइट रेडिएशंस अमिट की वो इस बीम स्लिट में से पास की।
अब इस बीम को जब हमने कहाँ पे टकराया, प्रिज्म में से टकराया, तो हमने क्या देखा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सिर्फ 2 ही रेडिएशंस आ रही हैं, 2 ही कलर शो हो रहे हैं। ये देखो, एक कलर कहाँ पे शो हो रहा है 5896 एंगस्ट्रॉम पे, दूसरा कलर कहाँ पे शो हो रहा है 5890 एंगस्ट्रॉम पे। बाकी जो सारी जगह है बीच वाली वो डार्क है, ब्लैक ब्लैक। और ये जो जगह है, ये जो 2 लाइनें दिखाई हैं, ये येलो कलर की लाइन्स हैं। तो अब ये स्पेक्ट्रा देखो कंटिन्यू नहीं ना, सारा ब्लैक है, बस बीच में 2 येलो कलर की लाइंस हैं, तो इसीलिए इसको हम कौन सा स्पेक्ट्रा बोल देते हैं बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझो, कहते क्या है लाइन स्पेक्ट्रा क्या है। व्हेन ए वोलेटाइल सब्सटेंस इज हीटेड, कहते हैं जब किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करती हैं, इट गॉट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। अच्छा एक चीज़ और समझो बच्चे, ऐसे ऐसे ना लेवल्स होते हैं एनर्जी की। ठीक है, जब कोई भी चीज़ यहाँ पे है, अब उसको हमने एनर्जी दे दी, अब आपके पास पैसे आ गए मान लो, तो आप घर में थोड़ी ना टिक्के बैठोगे, घूमने ही जाओगे। तो ऐसे ही इनके पास पैसे ही, एनर्जी इनके पैसे का काम ही करती है। तो जब हमने एनर्जी दे दी, तो ये लोअर लेवल था पहले जिसमें बैठे थे, ध्यान से समझना बच्चे इस चीज़ को। लोअर लेवल को हम बोलते हैं बच्चे ग्राउंड स्टेट। लोअर लेवल को हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट, मतलब घर वाली स्टेट, जहाँ पे घर में जिस भी स्टेट में पहले से एलिमेंट पड़ा होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब उस एटम को हमने एनर्जी दे दी तो वो जंप करके किसी हायर स्टेट में चला गया, किसी में भी जा सकता है। जिस हायर स्टेट में चला गया उसको बोलते हैं बच्चे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोल देते हैं उसको बच्चे, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये दोबारा से समझो, क्या बोला है कि व्हेन ए वोलेटाइल सब्सटेंस इज हीटेड, इट्स इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट, कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी तो वो हायर एनर्जी लेवल में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। अब आपको पता ही है कि पैसे लेके हायर स्टेट में गए हैं, कितना टाइम पैसे चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वापस तो घर को ही आना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट इज़ अनस्टेबल। जो एक्साइटेड स्टेट होती है बच्चे वो अनस्टेबल होती है, वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाते, वापस वहीं पे ही आना पड़ता है पुरानी स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट इज़ अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन वांट टू कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। अब जब पैसे ख़त्म हो गए तो वापस बंदा घर ही जाएगा, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। एंड अमिट रेडिएशंस, अब कहीं किसी जगह पे जाने के लिए जो किराया देना पड़ेगा, मान लो बस से जा रहे हो तो आने के लिए भी तो सेम किराया देना ही पड़ेगा, तो वही बोला है कम बैक टू ग्राउंड स्टेट एंड अमिट रेडिएशंस। अब जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो रेडिएशंस अब्जॉर्व की थी बाहर जाने के टाइम, उन रेडिएशंस को ये अभी क्या करेंगे, अमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। वाइल डूइंग दिस, अब जब वो रेडिएशन अमिट करते हैं, इफ़ दिस रेडिएशंस, आगे देखते हैं बच्चे क्या लिखा है। हाँ जी बच्चे, क्या बोला है, इफ़ द रेडिएशंस पास थ्रू द प्रिज्म। अब जो रेडिएशन इन्होंने एमिट की उनको अगर हम प्रिज्म में से पास करवाएंगे, पास थ्रू द प्रिज्म, देन लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, द लाइन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस। बताया था ना बीच में काली जगह आती है, तो लाइन को डार्क स्पेस में ये सेपरेटेड हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यू नहीं है। बट कौन सा स्पेक्ट्रा है बच्चे, ये डिसकॉन्टिन्यूस। इसको हमने क्या नाम दे दिया, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जैसे सोडियम, ये हमें एग्जांपल किया सोडियम क्लोराइड की। सोडियम जो है 2 येलो कलर की लाइंस आती हैं, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया कितनी कितनी वेवलेंथ पे, 5890 5896 एंगस्ट्रॉम पे। इन दिस केस ऑफ एटम्स द स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको बच्चे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, क्योंकि एटम्स ने एक्साइटेड किया था, एटम्स की बात ही हो रही है। एलिमेंट्स हैज़ इट्स ओन स्पेक्ट्रा। हाँ जी बच्चे, हर एक एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। मतलब जैसे नमक, सोडियम इस वाली वेवलेंथ पे गया है, ये कलर आया है। किसी और को हम लेंगे, एलिमेंट को, किसी और एटम को लेंगे तो उसका अलग कलर आएगा, अलग वेवलेंथ आएंगी। तो ये जो है डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। पता चल जाएगा ना, येलो लाइंस आई हैं इस वेवलेंथ पे, दैट मीन्स ये सोडियम है, और कलर की लाइन आएंगी दैट मीन्स वो ऑल एलिमेंट अगर लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस रीज़न ही है, इसको हम कौन सा बोल देते हैं, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स है, कभी भी किसी के साथ मैच नहीं करते, तो हम डिस्टिंग्विश करते हैं फॉरेंसिक साइंस में किसी भी चीज़ को फिंगर्स की हेल्प से। ऐसे ही हम जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के हैं, उनको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसकी हेल्प से बच्चे, इस फिंगर्स पॉइंट स्पेक्ट्रम की हेल्प से।